बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है और रैम रोम क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो इस सिलसिले में पहला लेक्चर जो हमने डिज़ाइन किया है वो है सीपीयू। सीपीयू के मुतल्लिक एक बेसिक गाइड है कि सीपीयू क्या काम करता है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है और सीपीयू की टाइप्स कितनी होती हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। व्हाट इज़ अ सीपीयू? द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। सीपीयू क्या है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? द सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और ये जितनी भी एग्जीक्यूशंस होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस की हम करते हैं, वो तमाम की तमाम सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। इट एक्ट्स लाइक अ पावरफुल कैलकुलेटर। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक ताकतवर कैलकुलेटर करता है। प्रोसेसिंग डाटा फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा को प्रोसेस करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। एंड एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस को भी। एनेबलिंग एवरीथिंग यू सी एंड डू ऑन योर कंप्यूटर। हर वो चीज़ जो आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं या कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करवाने वाला सीपीयू होता है। कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड कैशे एक्सप्लेन्ड। The arithmetic logic unit ALU perform mathematical operations and logical comparisons. ALU हमारे पास कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस, ये तमाम फंक्शंस ऑपरेट करता है। प्लस इसके साथ साथ ये एनालिसिस भी कर रहा होता है, कंपैरिजंस भी कर रहा होता है एंड और नॉट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। द कंट्रोल यूनिट मैनेज द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा विद इन द सीपीयू। और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू जो है वो हमारी हदायत को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाने की तमाम जिम्मेदारियां संभाल रहा होता है। कैशे इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा स्पेंडिंग अप एक्सेस। कैशे एक स्मॉल मेमोरी होती है लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये उन तमाम चीज़ों को अपने पास महफूज करवाता है और उनके ऊपर वर्किंग करता है जो कि छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सीपीयू जो है वो एक्सेस करता है। हाउ इट वर्क्स? द फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। द सीपीयू रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। जब सीपीयू मेमोरी में से इंफॉर्मेशन को हासिल करता है तो उसको फेच करना कहते हैं। इट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस इनटू अ फॉर्मेट द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड। जब उस फॉर्मेट में सीपीयू कन्वर्ट करता है जिसको वो अपने लिए आसान समझता है या अंडरस्टैंडेबल उसको समझता है, तो उसको हम डिकोड कहते हैं। फाइनली इट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस, और फिर लास्ट में वो इसको एग्जीक्यूट करता है ताकि वो इंस्ट्रक्शंस हम वापस इंसान के काम के लिए उसको दे सकें और फर्दर उसके ऊपर काम किया जा सके। विजुअलाइजेशन द प्रोसेस, बेसिक डायग्राम ऑफ सीपीयू ऑपरेशन। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं मेमोरी भी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स भी हैं, आउटपुट भी है, एएलयू भी दिखाया जा रहा है, सीपीयू भी है, कंट्रोल यूनिट है। ये तमाम कैसे काम करते हैं? डाटा फ्रॉम मेमोरी एंटर्स द कंट्रोल यूनिट। जो डाटा मेमोरी में जाता है वो कंट्रोल यूनिट की मदद से जाता है। द कंट्रोल यूनिट सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू द एएलयू। अब कंट्रोल यूनिट एएलयू को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। द एएलयू प्रोसेस द डाटा एंड सेंड्स रिजल्ट बैक टू मेमोरी। अब एएलयू जो है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा को एज अ रिज़ल्ट वापस कर देता है मेमोरी में ताकि उसको डिस्प्ले करवाया जा सके या फर्दर अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको अपने पास महफूज किया जा सके। प्रोसेसर की जो डिफरेंसेस हैं वो अब देख लें, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सिंगल कोर जो होता है वो एक वक्त में एक टास्क को हैंडल कर रहा होता है और मल्टी कोर प्रोसेसर जो है वो एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क को एक साथ प्रोसेसिंग में ले जा रहा होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीपीयू परफॉर्मेंस, clock speed and cache. Higher clock speeds means the CPU can process instructions faster, boosting performance, and large cache sizes allow the CPU to store more frequently used data, leading to faster access time. यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो अगर स्पीड में तेज़ होगा तो वो काम भी तेज़ी से करेगा और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी इन्हेंस होगी, उसमें इजाफा होता जाएगा। और अगर लार्ज कैशे साइज़ हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ कामों को एक ही स्पीड में परफॉर्म करता हुआ दिखाई जाएगा। लास्ट में हम ये कह दें कि सीपीयू इज़ एसेंशियल फॉर योर कंप्यूटर फंक्शनैलिटी, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ड्राइविंग एवरी एक्शन यू टेक। अंडरस्टैंडिंग इट कोर कंपोनेंट्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स विद हेल्प यू अप्रिशिएट इट्स पावर।
सीपीयू एक नहायत अहम हिस्सा है आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के हवाले से, जो कि तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और उनके ऊपर वर्किंग करता है और आपको नताइज फ़राहम करता है। ये तमाम चीज़ें जो थी वो एक बेसिक कंसेप्ट्स के हवाले से बताई गई हैं कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि सीपीयू क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी एक लेक्चर में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप ये समझ चुके होंगे कि सीपीयू क्या होता है और वो कैसे काम करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हम अपनी वेबसाइट जो है इसके ऊपर भी डाटा एक कंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो रख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 9th क्लास के स्पेशली तमाम वो लेक्चर्स जो हम वीडियो बनाकर सेंड कर रहे हैं वो आपको एक ही पेज पर मिल सकते हैं। यानी आप यहाँ पर किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप उसके ऊपर एक्सेस कर लेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और ये डायरेक्ट वीडियो जो है उसको प्ले कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, न्यू सिलेबस जो 9th का है, जिसमें हम पहले जो है वो बात कर चुके हुए हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। और हम जी, तो इस वेबसाइट का लिंक आप जहन में रख लें, ये बहुत ही सिंपल है। वेबसाइट का लिंक है जी https://edbms.tahir-sir.blogspot.com। जी, इसके ऊपर आप 9th से रिलेटेड 10th से रिलेटेड वो तमाम डाटा जो हम शेयर कर रहे हैं वो इसके ऊपर आप देख सकते हैं और ये कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद वेबसाइट है।